चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ संगीत के 7 सुरों के बहते दरिया में गोते लगाना आनंद की अनुभूति कराता है। और विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि म्यूजिक थेरेपी से दुख दर्द को कम किया जा सकता है। कोरोना की महामारी ने हर व्यक्ति, घर परिवार को तनाव के घेरे में जकड़ दिया है। संगीताचार्य पंडित आलोक भट्ट का मानना है कि आज के इस चुनौतीपूर्ण दौर में संगीत के साथ कुछ वक्त बिताना किसी संजीवनी से कम नहीं है। पिछले 1 साल से कोरोना ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। यही वजह है कि उस प्रभाव के कारण से तन और मन के जो एक संतुलन है वह बिगड़ गया। और जब तन और मन का संतुलन बिगड़ता है तो कई तरह के अनैच्छिक जो है प्रभाव भी दिखाई देते हैं, जिसमें कि हम तनाव है, अवसाद है, उन स्थिति से भी गुजरते हैं। आज एक बार फिर वही दौर हमारे सामने है जब कोरोना की दूसरी तीसरी जो लहर है उससे हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है। और उस प्रभाव का असर यह है कि वह एक अजीब सी बंधन और घुटन में जी रहा है। इसी कारण से हर व्यक्ति यह चाहता है कि उस घुटन से बाहर निकले, उस बंधन से बाहर निकले। इसमें संगीत एक अच्छा माध्यम बन सकता है। और सदियों से म्यूजिक थेरेपी को लेकर के जो अनुसंधान किए गए और जो प्रयोग किए गए उसका असर यह है कि कैसी भी बीमारी हो उससे निजात पाया जा सकता है म्यूजिक थेरेपी को लेकर के। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि संगीत के माध्यम से हम अपने तनाव को, अपने जो कष्ट हैं, अपनी जो व्याधि है उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि संगीत, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे लोक संगीत हो, चाहे सुगम संगीत हो, चाहे वाद्य संगीत हो, चाहे नृत्य हो, ये सब विधाएं हमारे मन को, हमारे तन को प्रफुल्लित करती हैं, एक अलग स्थिति में ले जाते हैं जिसको हम नाद ब्रह्म कहते हैं। नाद ब्रह्म की उपासना ही संगीत है, क्योंकि सीधा साक्षात्कार हमारा ईश्वर से या हम जिस परमपिता परमेश्वर को मानते हैं उससे होता है। और नाद ब्रह्म की मदद से ही हम संगीत से, तनाव से मुक्त हो सकते हैं। आज के दौर में थोड़ा सा कठिन है कि हम संगीत की तरफ मुड़ें, लेकिन अगर हम अपना प्रयास करेंगे, दिन में 5 मिनट 10 मिनट अगर संगीत को हम करने का प्रयास करेंगे, गुनगुनाएंगे, सुनेंगे, जिसको हम कहते हैं कि देखना, सुनना, परखना। संगीत की एक मूलभूत परिभाषा है दीक्षा, शिक्षा, परीक्षा, जिसमें हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसको सुनते हैं और उसको परखते हैं। यदि हम किसी मंत्र का उच्चारण करेंगे, हम किसी संगीत की विधा को गाएंगे, कोई लोकगीत गाएंगे, कोई नृत्य करेंगे, तो हम अपने मन को उस तनाव से, उस व्याधि से दूर कर पाएंगे। ये ऐसा मेरा मानना है और ऐसा सभी संगीतकारों का मानना है। आज की हम बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। कोरोना ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव में लिया है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं दबाव में महसूस करता है, बंधन में महसूस करता है। इसी का असर उसके शरीर पर भी दिखता है। नाद पर ब्रह्म की जो आराधना की हम बात करते हैं उसमें स्वर के माध्यम से हम आनंद प्राप्ति का भी एक जरिया मानते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पुरातन युग से ही नाद ब्रह्म की जो उपासना है, जिसको हम सांगीतिक रूप से देखते हैं और संगीत के रूप में देखते हैं, उसमें आप देखिए कि अगर हम सा या गा या पा या स्वरों का आराधन करेंगे या उनका एक स्मरण करेंगे तो हमें एक अद्भुत शांति मिलेगी। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ओम का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, सा ओम श्रीमन्नारायण तरन तरन त्वं। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि यदि हम जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस चीज़ को मानते हैं, उसमें हम उसका आराधन करें। ओम नमः शिवाय। यदि हम सुगम संगीत गाते हैं तो हम इस तरह से कह सकते हैं, जीवन कभी सुना ना हो, कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो, जीवन कभी सुना ना हो।
यदि वाद्य संगीत बजा रहे हैं तो हम अपने मोहन वीणा पर, अपने सितार पर, अपने गिटार पर, हम तबले पर अपनी किसी विधा का प्रयोग करेंगे, उसको आनंदित करेंगे, उसकी समाधि लगाएंगे तो हम मुक्त होंगे इस चीज़ से। साधन और साध्य और मुक्ति का जो अवसर, ऑप्टिमम आनंद प्राप्ति का जो तरीका बताया गया है शास्त्रों में, विधि में, वह यही है कि हम नाद ब्रह्म की आराधना करते हुए साधक का साध्य के साथ में जो संबंध बन जाता है वह आनंद प्राप्ति का बेस होता है, आधार होता है। लक्ष्य भी वही है। जो तनाव और अवसाद से गुजर रहा है वह म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से भी सहज और सरल तरीके से ठीक हो सकता है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।